मॉर्निंग। आवाज क्लियर है बेटा आप लोगों को हमारी? यस मैम। हाँ जी बेटा जी, ये बताइए आप लोग जो आपका ग्रुप क्रिएट हुआ है उसमें सारे बच्चे आपके पेंटिंग के आ चुके हैं? आप लोगों की नॉलेज में है कि कोई स्टूडेंट रह तो नहीं गया है? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। कम से कम हाँ ना कुछ तो बोला करिए। मैम ईरम को ऐड किया था। हाँ, इरम को ऐड कर लिया है हमने, देखिए अभी हम चेक कर लेंगे। इरम के अलावा मैम बताइए। अभी शायद थोड़े बच्चे बाकी हैं मैम, बोलो जैसे प्रकाश, रौनक, ये सब बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे बाकी हैं और वो कंफर्म पेंटिंग नहीं है, जरा उनके कांटेक्ट नंबर सेंड करिए। इसी नए ग्रुप में सेंड करेंगे व्हाट्सएप फॉर्मेट पे। यस मैम, और बच्चे बचे हुए हैं अभी। हाँ, जो भी आप में से किसी के कांटेक्ट में हैं तो ओके मैम, अभी के सेंड अभी हम कर। सेंड करेंगे। ओके मैम। ठीक है, वो व्हाट्सएप फॉर्मेट में सेंड करिएगा। और एक चीज बताइए आप लोग कि आप टोटल स्टूडेंट्स का तो आइडिया नहीं होगा आप लोगों को। जितने बच्चों को ज्वाइन किया है वो आइडिया है आपको कि वो पेंटिंग के ही है डांस? बेटा आप में से किसी को भी आइडिया है कि जितने बच्चे ज्वाइन है उस ग्रुप में वो पेंटिंग के ही हैं? मैम देखा नहीं अभी से। मतलब आपने स्टूडेंट्स को नहीं देखा है या आपको आइडिया नहीं है? आइडिया भी नहीं है और देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं, ओके। और किसी को आइडिया है कि जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है? आपका देखिए, नित्या आपका कंफर्म है ना नित्या? यस मैम। नित्या आपका कंफर्म है? आप करना है ना? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चेंज करना है बेटा? गुड मॉर्निंग। नो मैम, मेरा कंफर्म है। किसका नाम बोलिए? मैम नित्या शुक्ला। हम अभी आते हैं क्लास में। ठीक। हाँ जी बच्चा लोग, सॉरी, एक मिनट का जरा ब्रेक हो गया। हाँ, हम पूछ रहे थे नित्या शुक्ला। नित्या शुक्ला आपका कंफर्म है? यस मैम।
ठीक है। लोकेश साहू आपका कंफर्म है पेंटिंग का? हम उन बच्चों के नाम ले रहे हैं, जिन भी बच्चों के नाम आप ये बताएंगे कि आपको चेंज वेंज करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वही यस मैम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। लोकेश साहू आपका हो गया। नेक्स्ट आकांक्षा पटेल। लोकेश आपका Yes, लोकेश ma'am. आपका कंफर्म है? हैंड्स रेज करिए, हैंड्स रेज करिए, तुरंत अपने उस पे जाके हैंड रेज करिए। आकांक्षा पटेल। यस मैम, कंफर्म है मेरा मैम, पेंटिंग ही है। ओके। माही शुक्ला। माही शुक्ला माइक सभी ऑफ करिए। ऐश्वर्या केसरिया। बस यस मैम, मेरा भी कंफर्म है पेंटिंग। एक मिनट रुकिएगा, आप एक मिनट वेट करिएगा जरा। आज आप फर्स्ट डे क्लास ले रहे हो ना? यस मैम, मैम लेफ्ट हो गए थे ग्रुप से। हाँ, अंकिता। यस मैम, अंकिता पेंटिंग। कंफर्म है बेटा आपका? यस मैम। शिखा सिंह। यस मैम। शिखा शिखा कंफर्म है ना आपका? यस मैम। चेंज वाला किसी का ऑप्शन तो नहीं है ना इनमें से? नो मैम। ओके। अच्छा, आप लोगों ने क्या व्हाट्सएप पे मैसेज किया है किसी बच्चे का नाम? यस मैम, किया है मैंने। ओके। ये शिवांगी है। यस मैम, वो पेंटिंग में ही है मैम, 3 बच्चों का मैंने किया है। बेटा लेकिन तुम लोग व्हाट्सएप फॉर्मेट में करो तो तुमको इजी रहता है, समझ रहे हो? तुम लोग ऐसे नंबर सेंड करते हो, ऐसे ही सेंड करो। ओके मैम। हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, और ऐसे आप करते हैं तो नहीं। आप इसीलिए हम बोल रहे हैं व्हाट्सएप फॉर्मेट में सेंड करिए नंबर। अच्छा सुनिए बेटा, आप छोड़ दीजिए। आप अभी ऐसा करिए कि आप इन बच्चों को पर्सनली इन्फॉर्म कर दीजिए, इनमें से किसी को क्लास लेनी हो जो ऐड नहीं हो, बस उनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो ऐड है उनको तो लेना होता तो वो अभी तक ज्वाइन कर लेते, जो नहीं ऐड है उनको अगर आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं तो तुरंत इन्फॉर्म करिए कि अगर उनको क्लास अटेंड करनी है तो ज्वाइन करें। ओके मैम। और इरम को भी जरा इन्फॉर्म कर दीजिए, हमें लगता है इरम ऐड नहीं है क्या अभी? कौन कर रहा है बेटा इन्फॉर्म? मैम मैं कर देती हूँ इरम को इन्फॉर्म। ठीक है, बाकी तीनों बच्चों को कौन इन्फॉर्म करेगा? मैम मैंने कर दिया है मैम। तीनों को इन्फॉर्म कर दिया आकांक्षा आपने? यस मैम। ओके बेटा, तो जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, एनीवेज की एक चीज की अभी तक हमने 10 मिनट का टाइम दिया था आप लोगों को कि 10 मिनट तक आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हम आप लोगों से ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट्स देंगे, जब तक ये ग्रुप सुटेबल नहीं होता है तब तक। ठीक है, अभी वो भी दो दिक्कत रह गई, बाकी जो ज्वाइन हो गए उनके लिए तो वो भी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम देंगे आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप 5 मिनट के अंदर ज्वाइन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको दोबारा ज्वाइन नहीं कराएंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है, दूसरी बात कि आपको हमने परसों एक काम दिया था जिसमें से लोकेश ने वो काम किया है, आरती एब्सेंट है, आरती ने किया है, लिन शेडिंग में किया है, और आकांक्षा ने किया है वो काम, और इरम ने किया है, लेकिन इरम ने उस ग्रुप में सेंड किया है 1 2 3, मेरे ख्याल से सिर्फ इरम, आरती, आकांक्षा और लोकेश, ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने वर्क किया है। क्लियर?
ऐसा ही है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपने जैसे ये करा है ना काम, और बाकी बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है, तो जो हम क्लास में आपका वर्क मंगाएंगे ना, तो इन 4 बच्चों के वर्क पे ही साइन होगा, और किसी के बच्चे के वर्क में सब में लेट वर्क मेंशन होगा, क्योंकि हमने आपको आपके जो वर्क का टाइम दिया था उससे भी एक दिन ज्यादा मिला, क्योंकि हमें कुछ चीजें थी, प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से हमने कल आपकी क्लास नहीं ली थी, तो इस वजह से आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला था, तब भी आप में से किसी ने काम नहीं किया। ठीक है, मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों में से कोई भी वर्क सेंड नहीं कर रहा है टाइमली, तो हम उसका नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्टली बोल चुके हैं आपको उस दिन भी। ठीक है, अभी भी सोच लीजिए कि आपको काम करना है कि नहीं करना, हम उसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे आपके वर्क में, लेट वर्क में कभी हम साइन नहीं करते हैं। ठीक है, और आपका वो सेशनल इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखिएगा, सेशनल तो आपका इंक्लूड होगा ही होगा, और इस भरोसे मत बैठिए कि पिछले साल बच गए तो इस साल भी बच ही जाएंगे, है ना। पिछले लास्ट ईयर की तरह से आप इस साल का मत सोचिए कि आपको काम नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम नहीं होंगे, ये नहीं होगा, इस तरीके के जो भी ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज कि आकांक्षा ने सबसे बेटर रिस्पॉन्स दिया है आप 4 बच्चों के रिस्पॉन्स में। वेरी नाइस आकांक्षा। ठीक है, कोशिश सब बच्चों ने अच्छी करी है। ठीक है, 2-3 बच्चों ने जिन्होंने काम किया है, 2 ही बच्चों ने तो कलर में वर्क किया है, बाकी तो एक ने पेंसिल शेडिंग करी है, सॉरी 3 बच्चों ने वर्क किया है उससे कलर वर्क, बाकी एक ने तो पेंसिल शेडिंग करी है, तो 3 बच्चों में से सबसे बेटर रिस्पॉन्स आकांक्षा का है। बाकी अच्छाई बुराई से मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि लो हमारा काम अच्छा नहीं है, काम आपने सबने कंप्लीट किया है वर्क, और आपको जितना आता था उस अकॉर्डिंग किया, वेरी नाइस। ठीक है, सभी के लिए आपको इसी तरीके से टाइमली वर्क करना है, समझ रहे हैं ना आप, इसी तरीके से टाइमली वर्क करना है आप लोगों को। आरती बेटा, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो आप, 14 मिनट निकल चुके हैं। मैम सॉरी, एक्चुअली क्या ना, मुझे बहुत ज्यादा भी काम है, फ्री नहीं हूँ ना, घर पे कोई नहीं है। बेटा जो भी है, हमने अभी भी बच्चों को बोला है, और अभी हम वर्क के बारे में ही बता रहे थे कि आज तो हम छोड़ रहे हैं, आज के बाद आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? नो मैम, आवाज नहीं आ रहा है, बहुत धीमा है। बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes. हाँ, तो बेटा आपकी नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास से तो आवाज क्लियर हो रही है, तो वो देखो उसका लेफ्ट भी हो गया। आरती आप सुन रहे हो? आरती? यस मैम, आवाज आ गया। हाँ बेटा, हमने आज आपको ऐड कर लिया है, हमने अभी बच्चों को यही बोला है कि कल से जो लेट क्लास ज्वाइन करेगा 5 मिनट का टाइम दिया, अभी तक तो हमने 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन 5 मिनट के अंदर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लेते तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जानिए कि आप लोगों को क्यों नहीं एडमिट किया जाता है, ठीक है, क्लास में। अच्छा, दूसरी चीज की अभी क्या है कि हम आप लोगों को कुछ रेफरेंस इमेजेस सेंड कर रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट थिंग, और ऑब्जर्व करने के बाद हम आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और आपको भी हम मौका देंगे कि आपको जो डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करेंगे। क्लियर? ओके मैम।
बेटा प्रकाश किसी के कांटेक्ट में है? प्रकाश किसी के कांटेक्ट में है बेटा? यस और नो? नो मैम। नो मैम। है आप लोगों के कांटेक्ट में? तो जरा उसको No, लिंक ma'am. शेयर करिए उसके पर्सनल नंबर पे। लिंक शेयर करिए जरा उसके पर्सनल नंबर पे और उससे बोलिए कि क्लास ज्वाइन करे। मैम शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। देखिए आज के लिए आप लोग ऐसा कर लीजिए, कुछ चीजों की दिक्कत है जो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, आज एक दूसरे को कोऑपरेट कर दीजिए। आई होप सो कि कल तक सारी चीजें पर हो जाएंगी, तो आप लोगों को ये पेन नहीं लेना पड़ेगा बेटा कि जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो उन बच्चों को आप पर्सनली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उनको अपने पर्सनल नंबर पे उनके सेंड कर दीजिए लिंक, ठीक है। दूसरी चीज कि अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें भी आप शाम से पहले ज्वाइन नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी हम क्लास आवर्स में या आपके जो टाइमिंग्स है उस आवर्स में हम आपको ऐड कर पाएंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग तब तक इतना करेंगे, ठीक है। और अभी किसने ज्वाइन किया है? शिखा क्या नाम है इसका, किसने ज्वाइन किया है अभी? मैम मेरा नाम आरती बोलिए ने। जल्दी से। आरती ने तो ज्वाइन कर ही लिया था, आरती के बाद जिसने ज्वाइन किया है मैम शिवांगी ने। हाँ शिवांगी ने ज्वाइन किया है। शिवांगी शिवांगी बेटा अपना कैमरा ऑन करिए। हेलो हेलो हाँ जी बेटा, हाँ अपना कैमरा ऑन करो बेटा। एक मैम हम लेटे हुए। आपने इतना लेट, हाँ मैम मैम तबीयत नहीं सही है हमारी। तो बेटा आप क्लास लेफ्ट कर लीजिए मैम अगर तबीयत आवाज भी नहीं नहीं सही है, आ और आपको क्लास, बेटा वो आपके मैम आवाज कनेक्शन की नहीं आ प्रॉब्लम रही। होगी आवाज, बेटा तुम्हारे यहाँ के कनेक्शन की दिक्कत है, ठीक है। जिसकी तबीयत नहीं सही है, जिसके पास अपने पर्सनल रीजंस हैं, वो बिल्कुल भी क्लास ज्वाइन मत करिए। आप लोगों को क्लास बिल्कुल टाइमली ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये नहीं कि जब मन किया तब उठे और जागे और बस ज्वाइन कर दिया और बीच में डिस्टर्ब, सब हरकतें छोड़ दीजिए बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज हम वर्क के लिए आपको बोल रहे थे, वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से वर्क सबमिट करें, ठीक है। जो बच्चा नहीं सबमिट करता है उसको लास्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सेशन एंडिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपके लास्ट में आपके सेशनल जब चेक होगा, जब आपके मार्क्स मिल रहे होंगे और आपके वर्क में साइन नहीं होंगे, ठीक है, तो आप खुद ही उस प्रॉब्लम को समझेंगे। अभी पूरे साल तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइन कराइए या ना कराइए, लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा कि साइन की क्या वैल्यू है, ठीक है। और ये मत सोचिए कि किसी भी हरकत करके आप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक एक वर्क का, हर वर्क का आपकी अटेंडेंस रहेगी कि किसने वर्क हमें प्रेजेंट किया, किसने साइन कराए, किसने नहीं कराए, चाहे आप क्लास में आए चाहे आप ना क्लास में आए, ठीक है। आपकी चाहे ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे, क्योंकि क्या है बेटा, फर्स्ट ईयर में तो कुछ चीजें रह भी जाती हैं क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि बिल्कुल लिमिटेड होते हैं और बिल्कुल नजर में चढ़े होते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जो अभी नहीं भी होगा 2 4 10 क्लासेस में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपके एक एक के नाम भी याद हो जाएंगे और एक एक का सारा, अभी तो हम रिकॉर्ड मेंशन रख रहे हैं, फिर हमें बाद में खुद ही पता रहेगा। रश्मि कुशवाहा,
रश्मि, यस मैम। हाँ बेटा माइक कैमरा ऑन करो। पेंटिंग में हो? यस मैम। क्लास क्यों ज्वाइन करी इतना लेट? 11:21 हो रहा है। मैम यहाँ पानी बरस रहा है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बेटा 10-20 मिनट बाद नेटवर्क सही हो गया। मैम ठीक है, नहीं मैम, तो हमें बाद में लिंक मिली है ना, हमें बाद में पता चला था। रश्मि का नंबर आप लोगों ने दिया है? क्यों बेटा, हम ही चेक करें क्या? आप लोग नहीं बोलेंगे तो? यस मैम, मैंने दिया। ओके ठीक है बेटा। रश्मि का तो आपने दिया था। और कौन है? और किसी ने ज्वाइन किया है अभी? रश्मि आप पेंटिंग के ही हो? यस मैम। रश्मि आप पेंटिंग के ही हो मैम कंफर्म? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बेटा पेंटिंग के हो? यस मैम। चेंज तो नहीं करना है आपको डिपार्टमेंट? नो मैम। इसको कोई और बोल। ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अभी आप लोगों ने वर्क देखा? यस मैम। देख लिया ना? ये आपकी जो है वो फर्स्ट टोन है बेटा। समझ पा रहे हैं? जो बच्चे शुरू से क्लास अटेंड कर रहे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, ये जो पिक हमने सेंड किया है आपको, ये आपको सेंड अभी अभी देखिएगा आप। श्रद्धा गुप्ता, श्रद्धा को भी अभी सेंड किया नंबर? यस मैम, मैंने किया था। ओके, इरम का भी ठीक है। ये बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं आप आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इरम और श्रद्धा, ठीक है? और क्या नाम है इसका, रश्मि। आप लोगों ने जब बाद में ज्वाइन किया है ना, आप इन लोगों से पूछिएगा, इन बच्चों से, कि मैंने क्या बताया है। ओके मैम। श्रद्धा कैमरा ऑन करिए। श्रद्धा बेटा कैमरा ऑन करो। मैम लेफ्ट हो गई है वो। अभी देखिए एक इमेज और आया है आपके पास, अभी नहीं आया होगा बेटा। यस मैम, आ गया। आ गया है ना? आपको पूरा फाइनल इमेज समझ में आ रहा है? कंप्लीट इमेज है जो आपको, ठीक है बेटा? यस मैम। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि आपका जो कंप्लीट इमेज आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ लोकेश, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम यस मैम, दिखाई देता है, एड्रेस इसीलिए कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो आप क्या करेंगे, आपको हमने 3-4 इमेजेस उसके बाद सेंड किए हैं। पहला जो इमेज सेंड किया था वो आपका प्रेजेंट करता है बिल्कुल फर्स्ट टोन, ठीक है? कंप्लीट वाला जो इमेज हमने आपको सेंड किया, उससे जस्ट पहले आपको एक इमेज सेंड किया है
जो कंप्लीट वर्क को फर्स्ट टोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है जब हम किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं बेटा, तो हमें ये विजुलाइज नहीं होता कि उसमें पहली टोन क्या लगेगी, हम उस कलर को कैच नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। जनरली क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल्स हैं, आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चाहे वो एप्पल हो, चाहे मैंगो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे आपका कोई भी वेजिटेबल हो, टमाटो हो, कुछ भी, सब में देखिए सिर्फ अगर टमाटर है तो सिर्फ येलो सॉरी रेड टोन नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं येलो टच होगा, कहीं ऑरेंज टच होगा। होता है कि नहीं होता है? फील किया है किसी ने? फील किया है किसी? यस मैम। और दूसरा क्या होता है, इसी तरीके से हमारे एप्पल में भी कहीं लाइट येलो होता है, कुछ जो इमेजेस होती है जैसे हमारा मैंगो हो गया, वो वैसे कभी उसमें ग्रीन इफेक्ट होता है येलो के साथ साथ, ठीक है, पूरा एरिया उसका फुल येलो नहीं होता है। जो टोनर्स वैल्यू है, जो हमें स्टार्टिंग की टोनर्स वैल्यू है, उनको कैच करना बहुत मस्त है। अगर हम उनको कैच कर लेते हैं तो हमें चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी बेटा। ये कौन है भाई? ओजस्विनी, यस मैम। आप ग्रुप में ऐड है बेटा? नो कैमरा मैम। ऑन कर। नो मैम। किसने इन्फॉर्म किया इनको? मैम मैंने किया था। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए और जो आपको बताया जा रहा है, वो जो बताया जा चुका है अपने क्लासमेट से कंफर्म करिएगा, ठीक है? हाँ तो बेटा इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हुई जितना अभी हमने समझाया है कि हम जिन फॉर्म्स को कलर करते हैं उन फॉर्म्स में चीजें हमें सिर्फ वही प्रॉपर उसका कलर शेड नहीं होता, उसके बहुत सारे कलर शेड्स होते हैं जो हमें विजुअलाइज तब होते हैं जब हम उनकी डीप स्टडी करेंगे, ठीक है? तो हमको जो उसका फर्स्ट टोन होता है, जो उसका बेस टोन होता है, बेस टोन का मतलब होता है जो हम सबसे पहली टोन को यूज करते हैं, ठीक है? तो उस टोन को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है बेटा। जब तक हम वो टोन्स नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमको चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है बेटा, अगर हम स्टार्टिंग में येलो टच नहीं देंगे, मान लीजिए हमको कुछ पार्ट पे, जैसे हमने अभी आपको टमाटर की इमेज सेंड करी, तो उसमें क्या है, टमाटर में अगर हमने येलो टच स्टार्टिंग में नहीं दिया, पहले हमने रेड कलर अप्लाई कर लिया, तो वो येलो फॉर्मेट हम बाद में शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? कुछ टोन ऐसी लाइट होती हैं कि हम उनका रिफ्लेक्शन बाद में नहीं दे सकते, जैसे व्हाइट, जैसे येलो, इनको ओवरलैप नहीं कर सकते, इनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। हम जनरल वे में बता रहे हैं आपको कि इनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि ओपेक कलर में हम इनको ऊपर से यूज कर सकते हैं, व्हाइट को भी येलो की भी, लेकिन क्या होता है ओपेक कलर में यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे फ्रेशनेस फिर भी मेंटेन रहती है, उतनी नहीं जितनी ओरिजिनल परसेंटेज इनका होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आए हम तो वाटर कलर है हमारे, तो वाटर कलर कभी भी जो लाइट शेड होते हैं वो ओवरलैपिंग बेस पे नहीं होते हैं, यानी कि हमने ब्लू कर दिया, अगर हम ब्लू के ऊपर येलो करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इतना नहीं समझ में आया हो? ठीक है, दूसरी चीज बेटा, इतना एक तो हो गया फॉर्मेट ये कि कभी कभी क्या हम चीजों को क्या लेते हैं, जैसे हमने एप्पल बनाया तो हम सीधे रेड कलर से स्टार्ट कर देते हैं, हम उसका बेस टोन नहीं कैच कर पाते इसलिए हम उसमें येलो फिल नहीं करते, तो रेड का लाइट हम इफेक्ट देते हैं, फिर थोड़ा सा डार्क देते हैं, इसी तरीके से हम उसको कवर करते जाते हैं, लेकिन ये गलत प्रोसेस है। दूसरी चीज कि आप जब चीजों को करते हैं तो आपको दो तरीके से करना है, एक तो होता है कि लाइट और डार्क शेड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं,
समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमें रेड करना है या ब्लू करना है या ग्रीन करना है, तो ग्रीन का लाइट ग्रीन भी हमारे बॉक्स में होता है और डार्क ग्रीन भी होता है ना। और या फिर हम उसको प्रॉपर मेंटेन भी कर सकते हैं। प्रॉपर मेंटेन करने का मतलब कि हम उसमें ग्रीन में थोड़ा सा येलो मिला देंगे, येलो मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लाइट ग्रीन इफेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? और ब्लू में भी सेम है, ब्लू में भी हम ऐसा करते हैं। ब्लू में को लाइट करना होता है तो या तो हमारे पास ब्लू कलर होता है, हम ब्लू में हल्का सा व्हाइट मिक्स कर देते हैं तो हमारा लाइट ब्लू बन जाता है। पोस्टर मेथड से आपने अभी तक यही सीखा होगा। या तो हम कलर्स को लाइट करने के लिए येलो टोन का यूज करते हैं या फिर हम व्हाइट टोन का यूज करते हैं। व्हाइट शेड को हम कलर्स में मिक्स करते जाते हैं और कलर्स को लाइट करते जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन बेटा वाटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर कलर में आप कभी भी व्हाइट कलर का यूज नहीं करते। जब व्हाइट कलर का यूज नहीं करते, हम पहले उस पिछली क्लास में भी बता चुके हैं आपको, जब हम व्हाइट कलर ही यूज नहीं करेंगे तो हम कहाँ से लाइट करेंगे? समझ रहे हैं ना? हम लाइट ब्लू बना सकते हैं, लाइट ग्रीन बना सकते हैं। क्लियर? यानी कि हमने सबसे पहली क्लास में आपको यही बताया था कि व्हाइट और ब्लैक का शेड आपको अपने बॉक्स से हटा के रख देना है। तो जब हटा के रख देंगे तो मिक्स करने का तो मतलब रहा ही नहीं। तो इस बात की बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, वाटर कलर को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी कलर को लाइट करने के लिए व्हाइट टोन का यूज नहीं करना है। क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? हाँ, आप येलो का यूज कर सकते हैं, वाटर कलर में येलो का यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी कलर का टोन चेंज करना है। येलो का यूज भी हम बहुत जनरली नहीं करते, सिंपली हम बहुत ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, या तो ग्रीन टोन में या ब्लू टोन में या फिर रेड टोन में। रेड टोन में यूज करेंगे तो ऑरेंज इफेक्ट आ जाता है हमारा, ग्रीन टोन में यूज करेंगे तो लाइट ग्रीन इफेक्ट आ जाता है। क्लियर? और ब्लू टोन में यूज करते हैं अगर येलो तो ऑलरेडी ग्रीन बन जाता है, लाइट ब्लू नहीं बनता है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लाइट करेंगे कैसे? तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मेट ये होता है कि जो टोन हम यूज कर रहे हैं उसमें वाटर का रेशियो ज्यादा रखते हैं और कलर का रेशियो बिल्कुल ना के बराबर रखते हैं। जैसे हम ब्रश में जब कलर डिप करते हैं ना, तो ब्रश में कलर हम इतना लेते हैं जैसे कलर लिया ही ना हो। तो जब उसकी टोनर वैल्यू अप्लाई करते हैं हम, तो क्या होता है, वो इफेक्ट जो हमारा आता है, जो भी हमने आपको एक इमेज सेंड करी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो सबसे पहली इमेज सेंड करी थी आपको हमने, अभी तो हमने 4-5 इमेजेस आपको सेंड कर दी हैं, आप उसको ऑब्जर्व करके देखिए कि वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आ रहा है ना समझ में? तो इसी तरीके से सारे हमारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, उन कलर्स को फर्स्ट टोन देने के लिए, फर्स्ट टोन देने का मतलब लाइट टोन देने के लिए हम उनमें वो कलर फिल करते हैं। जो कलर का, जिस कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका लाइट, ब्लू का ऑब्जेक्ट है तो ब्लू का लाइट, मान लीजिए ग्रे है तो ग्रे का लाइट। ठीक है? अब आपको टोन समझनी चाहिए, टोन समझ में आनी चाहिए कि कौन सा शेड कैसे बनाएंगे। वैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर तक बहुत अच्छे से टोनर वैल्यू पढ़ाया जाता है, पढ़ा है? टोनर वैल्यू कराया गया था आप लोगों को? क्योंकि फर्स्ट ईयर में टोनर वैल्यू होता है, और नहीं भी होता है तो जनरली आप 12th तक की ड्राइंग में करके आते हैं। टोन्स कैसे बनते हैं पता है ना? नॉलेज में है आप लोगों के टोन्स कैसे बनते हैं? हैंड रेज करिए। नो मैम। यानी कि आप लोग को टोनर वैल्यू नहीं पता है, तब तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा बेटा, हम कितना पीछे जाके आपको पढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पॉसिबल होता है। किसी को भी नहीं पता है क्लास में? किसी को पता है टोनर वैल्यू? मैम टोन में तो कौन? हाँ बोलिए बोलिए। मैम वाटर कलर में मैम पूछ रही हूँ।
बेटा वाटर कलर से मतलब नहीं है यहाँ पे, मीडियम से मतलब नहीं, टोनर वैल्यू आप किस मैम 3 टोन में ही होता है मैम कोई भी वर्क। 3 टोन से मतलब हम प्राइमरी शेड्स नहीं पूछ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्राइमरी शेड? मैम रेड, ब्लू, येलो, रेड। वेरी गुड, चलो इतना तो पता है, ये बहुत है हमारे लिए। ठीक है, इसके आगे अगर हम सेकेंडरी कलर्स बनाए तो कैसे बनाएंगे पता है? यस ठीक मैम। है, और टर्टरी कलर्स बनाए तो कैसे बनाएंगे? सेकेंडरी को फर्स्ट टोन से मिक्स करके बनाते हैं और फर्स्ट और सेकेंड को मिक्स करके टर्टरी बनता है। आरती थोड़ा क्लियर फिर से बोलो, धीरे धीरे। मैम जो थर्ड टोन होता है उसको सेकेंड और फर्स्ट को मिक्स करके बनाया जाता है। वेरी गुड, ठीक है, पता चल गया यहाँ तक? पता था? याद आया? यस मैम। जिन्होंने बताया उनके अलावा पूछ रहे हैं हम, याद आया आप लोगों को? ये चीज पढ़ी है आप लोगों ने? डेफिनेटली पढ़ी होगी। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस मैम। सबसे पहले एक चैप्टर होता है आपका ये पूरा साइकिल करके, कलर साइकिल करके। हाँ, पढ़ा है बेटा? कुछ तो रिप्लाई दो, पढ़ाया गया है? यस मैम, पढ़ाया गया है। बस ठीक है, तो फिर तो अब आप लोगों को ये कोशिश खुद ही करनी है। अगर नहीं पढ़ा होता तो हम एक बार को दोबारा से आपको इस चीज को बताते, लेकिन अब आप ये खुद ही कोशिश करेंगे कि कौन से शेड को कैसे मिक्स करते हैं और कौन सा कलर डेवलप होता है। ठीक है, फिर भी एक बार हम आपको कल इस चीज के लिए क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमने आपको एक चीज के लिए बोला है कि व्हाइट कलर के विदाउट व्हाइट कलर मिक्स करके आप कौन से टोन्स बनाते हैं। आप लोगों को बहुत सी चीजों की नॉलेज होगी और बहुत ज्यादा काम करते करते नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, जब आप कलर मिक्सिंग करते हैं ना, तो करते करते आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि आपने कौन सा शेड क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन तो आप लोगों का यहाँ तक है। दूसरी चीज, अब ये बताइए जितना भी चीजें बोली गई हैं आपको समझ में आ रही हैं? फर्स्ट टोन में हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं वाटर रेशियो ज्यादा रखते हैं और कलर रेशियो बहुत कम रखते हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई ग्रे कलर का है, जैसे आपका पॉट था, तो ग्रे कलर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ग्रे कलर बनाने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताइए जरा, ग्रे कलर आप कैसे डेवलप करेंगे? मैम वाइट पर्शियन ब्लू मैम, और हल्का सा उसमें बर्न शाइना मिक्स कर। वेरी गुड, किसने बोला? मैम मैंने। यस मैम। वेरी गुड, आकांक्षा ही लगता क्लास में पढ़ती रही है, बाकी तो सब सोते रहे। क्यों पूरा साल सोते सोते बिताया है? अब तो जाग जाओ। अच्छा, सो चुके हो तो अब जाग जाओ। ठीक है, अब नींद पूरी हो गई होगी, अब थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठे हैं आप लोग, जिसमें ये गलतियां ना हो। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो तो उनको क्लियर है कॉन्सेप्ट, और जिनको नहीं पता है वो अपना क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक आपको कलर मिक्सिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे चीजों को क्लियर कर पाएंगे, कैसे चीजों में कलर फिल कर पाएंगे जब आपको यही नहीं पता होगा यहाँ में कौन सा टोन अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले क्या करते थे बिफोर 12th कि हमको ग्रे शेड बनाना होता था, तो हम ब्लैक लेते थे और ब्लैक में व्हाइट मिक्स करते थे, ग्रे टोन डेवलप हो जाता था। क्लियर? ऐसे ही करते थे ना? यस मैम। यहाँ पे आपको व्हाइट का यूज नहीं करना है, आपको किसका यूज करना है? पर्शियन ब्लू का और बर्न चाइना का यूज करना है, तब आपका ग्रे टोन डेवलप होगा। और ग्रे से आप कहीं कहीं ग्रीन कलर का टोन मिक्स करेंगे तो दूसरा इफेक्ट आएगा, कहीं ब्लू का रेशियो ज्यादा रखेंगे तो दूसरा टोन आएगा। जब हम कलर का रेशियो अप डाउन करते हैं ना तो भी हमारे टोन्स चेंज हो जाते हैं।
क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको ये सब चीजें काम करते करते आइडिया होगा। अब सोचिए कि कलर तो बन गया, अब इसको लाइट कैसे करें? तो उसमें वाटर मिक्स करेंगे। वाटर में जितना हम पानी ज्यादा रखेंगे तो उतना ही कलर हमारा लाइट प्रेजेंट होगा, उतना हम पानी कम करते जाएंगे हमारी टोन डार्क होती जाएगी। क्लियर यहाँ तक? दूसरी चीज कि आपको जब आप फर्स्ट टोन अप्लाई करते हैं तो सेकंड टोन अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि आपकी शीट ड्राई हो जाए। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि एक होता है कि हम बिल्कुल रुक गए, पूरी ड्राई हो गई। कभी कभी क्या होता है, हल्का से जो मॉइस्चर होता है कलर में, तो हम कलर करते हैं, पेपर में मॉइस्चर होता है, पेपर पूरा सूखा नहीं होता है मॉइस्चर से, मतलब ना पानी से पेपर मॉइस्चराइज हो, तो मॉइस्चर के कारण उसमें पानी का एक नमी रहती है, तो उस वजह से जब पूरा ड्राई ना हो तो आप उसके बीच में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ इफेक्ट्स देने के लिए किया जाता है। क्लियर बच्चा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम प्लीज रिपीट दिस लाइन। मैम कुछ नेटवर्क मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया बीच में। तो बेटा ये कह रहे थे कि आप जब कलर मिक्सिंग करते हैं ना, तो कलर अप्लाई करने के लिए आपने कहाँ तक सुना था, हमें ये बताएंगे? शीट ड्राई के बाद नहीं समझ में आया कि ड्राई होने के बाद कलर यूज करेंगे, और फिर आपने बोला था कि मॉइस्चर वाला देखो क्या होता है, कभी कभी हम पूरा पेपर ड्राई हो जाता है तब हम कलर स्टार्ट करते हैं सेकंड टोन, कभी कभी क्या मॉइस्चर पेपर पे ही हम कलर पे सेकंड टोन स्टार्ट करते हैं। तो जब कलर हमारा ऑलरेडी मॉइस्चर होता है ना, नमी, मतलब कहने का मतलब जब पानी पूरा नहीं सूखा होता है, थोड़ा गीलापन रहता है और गीला भी नहीं होता है, तब हम उसमें एक टोन जब फिल करते हैं ना, तो वो कुछ इफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी आप पहले हमें क्लियर करिए कि आप लोगों को इतनी सारी बात समझ में आई है यहाँ तक की? या जिसको नहीं कुछ समझ में आया तो वो अभी यहीं के यहीं क्लियर करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। मैम फर्स्ट टोन सेकंड टोन समझ में आ गया, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर, उसके बाद को कुछ नहीं, उससे पहले का उतना ही समझ आया ये हमने, ठीक है, उतना ही कर लीजिए। और बाकी तो स्टार्टिंग से कहते जा रहे हैं कि थर्ड टोन आते आते आपको कलर का रेशियो बढ़ा देना है और पानी का रेशियो कम कर देना है, तो आपकी थर्ड टोन हो जाएगी। ये तो हम यस मैम। ये बात हम 5-6 बार तो बोल ही चुके होंगे कम से कम। अभी जितना बताया है उतना समझने का प्रयास करिए, कम से कम उतना आगे चलेंगे तो चीजें समझ में आएगी। क्योंकि अभी तक जितने बच्चों ने हमें काम सेंड किए थे, मुश्किल से 3 या 4 बच्चों ने, आरती ने तो पेंसिल शेडिंग करी थी। क्यों बेटा आपने पेंसिल शेडिंग क्यों करी थी? मैम कलर आज लेकर आए हैं, बिकॉज कलर नहीं था मेरे पास। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, जो उन बच्चों ने काम किया था उनका वर्क अकॉर्डिंग टू वाटर कलर के सुटेबल नहीं था, ठीक है। आप लोगों ने जो सीखा है आपने उसी वे में काम किया था, क्योंकि आप लोगों की जो हैंडलिंग है पोस्टर कलर की है, तो पोस्टर कलर फॉर्मेट में आप लोगों ने वर्क किया था। पोस्टर कलर वाटर कलर दोनों ही वाटर बेस्ड हैं, लेकिन दोनों को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो पोस्टर कलर क्या होते हैं, हमारे ओपेक कलर्स होते हैं। पोस्टर कलर क्या होते हैं, हमारे ओपेक कलर होते हैं। तो और वाटर कलर क्या होते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर को हम बिल्कुल पतला यूज करते हैं तभी वो ट्रांसपेरेंट्री इफेक्ट देते हैं। पोस्टर कलर को हम थिक यूज करते हैं तब वो पोस्टर कलर का इफेक्ट आता है। अगर पोस्टर कलर में आप पानी मिला देंगे, पानी बढ़ा देंगे, तो वो धब्बे से आने लगेंगे, स्पॉट से पैचेस पड़ने लगते हैं।
तो वो अपने हर मीडियम की क्वालिटी ये होती है, पोस्टर को कभी भी पतला करके नहीं यूज किया जाता, वरना उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो बेकार कर देता है वर्क को। ठीक है, सेम एज वाटर कलर को अगर आप जस्ट अपोजिट ले लीजिए, वाटर कलर को अगर आप थिक यूज कर देंगे तो वहां पे वाटर कलर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपका वहां पे वर्क खराब हो जाएगा। वाटर कलर को आप वाटर प्रोसेस से यूज करेंगे, नहीं तो आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि आपकी हैंडलिंग क्या है। तो अभी आपकी कोई गलती नहीं है, हमने इसीलिए बोला था कि हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा, लेकिन वेरी शेम टू ऑल कि उन बच्चों को छोड़ के ओनली 3 और 4 स्टूडेंट्स की आप लोगों ने काम नहीं किया। वेरी बैड। हमें आप लोगों से उम्मीद नहीं थी कि आप लोग वर्क करेंगे ही नहीं। ठीक है, इरम तो एक मिनट रुकिए जरा, हम चेक कर लें जरा कितने हैं। आरती अभी वेट करिए आप। और जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। इरम ने क्लास ज्वाइन कर रखा है, कैमरा ऑन करिए। हाँ बेटा, क्या समझाया था लास्ट क्लास में हमने आपको? मैम लास्ट क्लास में मैम आपने बोला था कि हम लोग वाटर कलर करेंगे जैसा भी हम लोगों को आता है और फिर आपसे चेक कराएंगे। और क्या समझाया था हमने? तो ये काम दिया था, हमने तो सिर्फ समझाने का पूछा है, काम देने का नहीं पूछा। क्या समझाया था बेटा? मैम वर्क के बारे में। हाँ, वर्क के बारे में ही। मैम वर्क के बारे में तो आपने वाटर कलर के बारे में ही बताया था, और हम लोगों को कैसे बनाना है, मेज़रमेंट सारा, मतलब कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग को मेज़र करना है, ऑब्जेक्ट कैसे देखना है, यही सब। बेटा हमने एक चीज कही थी आप लोगों को काम के साथ साथ कि आप जो फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करना आपको आना चाहिए। आपकी पूरी शीट प्रेजेंट होनी चाहिए। आड़ी तिरछी बेड़ी उल्टी सीधी फोटो क्लिक करके सेंड नहीं करेंगे। आपने अपने वर्क की फोटो कैसे सेंड करी है आप देखिएगा दोबारा से। मैम एक वो मेरी वैसी सेंड हो गई थी, फिर मैंने एक ऊपर से लेके सेंड की थी। दोनों फोटो आपकी सही नहीं है। ठीक है, फोटो क्लिक करना सीखिए आप लोग, और जिसको नहीं आता है 4-5 बार प्रैक्टिस करिए। हमने आपको ये भी बोला था कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है कि आप अपना वर्क कहाँ सेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों को कितनी जल्दी आती हैं जो दुनिया में नहीं भी सिखाई जाती। अभी सेल्फी लेना के लिए कह दिया जाए, कितने बच्चे आगे होंगे? वो सिखाया है किसी ने? पेरेंट्स ने सिखाया है, टीचर्स ने सिखाया है? वो तो खुद ही से सीख के आए ना। इसके लिए तो हमने आज तक नहीं बताया कि बेटा सेल्फी सही से लिया करो, हमें नहीं बताना पड़ा। कि अभी तक हमने क्लास में आपको क्या क्या कोई एक स्टूडेंट हमें बता सकता है? मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई है। बेटा आप में से कौन सा स्टूडेंट हमें ये क्लियर कर सकता है कि अभी तक आप क्या क्या चीजें सीख चुके हो? मैम स्केचिंग जो आपने बताई थी, स्केचिंग का जो बेस बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को स्केचिंग करनी है, पेपर डिवीजन। लिसन इरम मेरी बात सुनिए, हम उसका डिस्क्राइबेशन नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या क्या चीजें मैम मैम पेपर डिवीजन एंड स्टिल लाइफ ऑब्जर्वेशन एंड बेसिक पॉइंट्स ऑफ वाटर कलर। और मैम रिलेटेड टू फोटोग्राफी मैम कैसे हम लोग को फोटोज लेनी है। और बेटा
कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, जितना भी बताया आपने सही बताया। ठीक है, बाकी चीजें हम आपको और एक बार रिवाइज कराए दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है सभी को? करके ऑन करेंगे तो प्रेजेंट होंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है हमारी? यस मैम, अब आ रही है। आरती बोलिए। आरती क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। मैम ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास कलर मिल रहा है वो 12 शेड का ही मिल रहा है, जो वो 24 शेड का नहीं मिल रहा है ना, 18 शेड का मिल रहा है। बेटा तुम्हारा वाटर कलर मिल रहा है। तुम हमें मैसेज करना क्या कहना चाह रहे हो, अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैसेज करिएगा। ओके मैम। और मैसेज करके वेट करिएगा मेरे रिप्लाई का, ठीक है। दूसरी चीज, आप सभी को हमारी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको सिखाया था पेपर डिवीजन, ठीक है। फिर हमने सिखाया था कंपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट डिवीजन, ठीक है। फिर हमने आपको सिखाया था ऑब्जेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। फिर हमने आपको सिखाया ड्राइंग प्रोपोर्शन। क्लियर है? मैम दोबारा बोल दीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। बाकी बच्चों को आ रही है, उनसे आप पूछिएगा, ठीक है। दूसरा आपको हमने सिखाया कलर डिस्प्ले, मटेरियल, समझ रहे हैं? ऑन पैलेट आप कलर कैसे डिस्प्ले करते हैं पैलेट के ऊपर, वो सिखाया हमने आपको। क्लियर? हैंड रेस करते जाया करो। और फिर हमने आपको चीजें क्लियर करी कि अकॉर्डिंग टू सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। आज हमने आपको क्लियर करा कि आप फर्स्ट टोन और सेकंड टोन कैसे अप्लाई करते हैं, कलर टेक्निक, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है स्टेप टू स्टेप? यस मैम। कहीं यहाँ तक किसी को डाउट है? हाँ, किसको डाउट है बेटा, बोलिए जरा। मैम ये जो मतलब आज का क्लास लिया था और फर्स्ट डे में स्टार्टिंग में क्लास लिया था, बीच में नहीं लिया था, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। बेटा रुको जरा, हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, अगर मेरे पास ऑप्शन है तुम्हारी वॉइस क्लियर करने का। नहीं है, सॉरी, आपकी वॉइस हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। या तो जिसको सुनाई दे रहा है वो दोबारा से इसको हमें रिपीट करे, जो आरती ने बोला करके। नहीं सुनाई दे रहा है जी। और किसी को अगर सुनाई दिया तो वो रिपीट करे हमें, नहीं तो आरती आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करना, ठीक है बेटा। ओके मैम, आरती ने बोला कि जो फर्स्ट क्लास ली थी और लास्ट क्लास ली थी, तो बीच में जो क्लासेस नहीं लिए हैं उसका उसे कुछ समझ नहीं आया है। तो बेटा पहले तो उसका काम आपका ये है कि आपको अपने क्लासमेट से समझना है, ठीक है, जो चीजें आपकी छूट गई हैं, क्योंकि हम जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, सॉरी, क्योंकि ये इसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम समझा रहे हैं उस समय आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में, 2 बार में, 5 बार में, हम 10 बार समझाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि पहले अपने क्लासमेट से कंसल्ट करिए, उसके बाद भी आपको चीजें नहीं क्लियर होती हैं तो हमसे कंसल्ट करिए, भाई इतना हम कर सकते हैं। अच्छा,
दूसरी चीज कि अब आप लोग अपने टॉपिक पे आ जाइए। इतना समझ के हमको ये बताइए कि क्या काम कर पाएंगे अब आप लोग। कर सकते हैं। देखिए वाटर कलर टिपिकल सब्जेक्ट है ना, हम इस चीज को जानते हैं बखूबी, लेकिन हम फिर भी आपको हमने जो रेफरेंस इमेजेस दी हैं वो इसलिए दी हैं कि आपको ये समझ में आए कि आपको करना कैसे, ठीक है, कलर्स को अप्लाई कैसे करना है। समझ रहे हैं ना आप? यस मैम। अभी हम आपको एक रेफरेंस और सेंड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आपको एक आपका वर्क सेंड कर रहे हैं जिसको आपको कंपोज करना है, ठीक है बच्चा। आप लोगों को वर्क क्या कंपोज करना है, अभी जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं आती तब तक के लिए आपका क्या काम है कि आपको ड्राइंग करना है और ड्राइंग करने के साथ साथ फर्स्ट टोन भी अप्लाई करनी है। इतना काम आपको करके रखना है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? हमने वर्क सेंड कर दिया है, थोड़ी देर में आपके पास वर्क पहुंच जाएगा। तो आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद उसका ड्राइंग करना है। और हम साथ में आपको एक रेफरेंस वीडियो भी सेंड करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको करना कैसे कैसे। देखिए बेटा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होता तो हम कैसे भी आपके डाउट्स क्लियर कर देते। आप हमारे पास सामने होते तो हम कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार आपके डाउट्स क्लियर कर सकते थे। आपको कोई वॉइस आ रही है? आपको वॉइस आ रही है हमारी? यस मैम। आ रही है, ठीक है। कोई और वॉइस आ रही है आपको मेरे अलावा? यस मैम। सॉन्ग आपको इमेज क्लियर हुई बेटा? हमने जो सेंड करी वो क्लियर हुई? यस मैम। समझ में आ गया? ड्राइंग कर लेंगे? ड्राइंग कर लेंगे बेटा? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी मैम। अंकिता बोलिए, फिर लोकेश आप बाद में बोलिएगा। अंकिता बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम मुझे वो थोड़ा सा डिस्कस करना था, वो आपने कल बोला था ना परसों की बाद में जब क्लास चलेगी तो मैं बताऊंगी, उसके लिए डिस्कस करना था। बेटा हम नेक्स्ट क्लास में ध्यान दिलाना, अभी टाइम थोड़ा ओवर हो गया, थोड़ा 10-15 मिनट पहले बता देना, ठीक है? नेक्स्ट ओके क्लास मैम। में, अभी जब दोपहर वाली क्लास होगी। अच्छा लोकेश, आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? कुछ नहीं मैम। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का काम क्या है, आपको क्लियर है? आपको ड्राइंग करना है और फर्स्ट टोन अप्लाई करनी है। अभी आप लोग क्लास लेफ्ट करेंगे। हाँ एरम बोलिए बेटा, आवाज माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। मैम मैं न्यू ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। हाँ बेटा, हम वो देख लेंगे, हमने बोल दिया है कि आज का टाइम और दीजिए जैसे पॉसिबल होता है, नहीं तो आपके क्लासमेट आप लोगों को सपोर्ट करेंगे जो बच्चे ऐड नहीं है। ठीक है बेटा, अभी लेफ्ट कर सकते हैं बेटा आप लोग क्लास।